बहुजन समाज पार्टी एक पूजा होती है। परिवार के सांसद प्रत्याशी ने लगाया भाजपा सांसद लल्लू सिंह पर आरोप। जी आपको बता दें, अयोध्या भाजपा के सांसद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं चाहते हैं। 54 लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी साजिदानंद पांडे का आरोप, न बीजेपी को संविधान में रुचि है और न ही उनके सांसदों को, इसलिए संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहते हैं। भाजपा के सांसदों के बयान से भाजपा के उच्च नेताओं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का मंशा पता चलता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का इस प्रकार की बातें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। लगातार जो है भाजपा जो अपना सिंबल लगाई हुई है प्रचार करने के लिए, रामनवमी में लगाई थी या उससे पहले लगाई थी, अभी सिंबल हटा नहीं है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाजपा ने लोगों को इतना डरा रखा है कि लोग डरे हुए हैं, चाहे वो इस जिले का शासन प्रशासन क्यों ना हो। आप समझिए, अगर शासन प्रशासन आचार संहिता लगने के बाद उनका जो उनका धर्म है कि वो जितने भी सिंबल, जितने भी पोस्टर्स, पार्टी व्यक्तिगत, पॉलिटिकल व्यक्तिगत, वो सारे सिंबल्स, सारे पोस्टर्स उनको हटाना चाहिए। अगर कोई वॉल पेंटिंग है तो उसको वो इरेज करें या उसको नष्ट करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मुझे बहुत खेद के साथ बहुत खेद के साथ मैं बोलना चाहूँगा, यही संविधान की हानि है। आप समझिए, संविधान इसी को बोलते हैं। जब आचार संहिता ने आपको साफ साफ बोला है कि कोई सिंबल, कोई पॉलिटिकल पार्टी का पोस्टर नहीं रहेगा, ठीक है, आचार संहिता लगने के बाद, तो शासन प्रशासन नहीं कर रहा है। इसका साफ साफ आप लोग देख सकते हैं कि बहुत लोग डरे हुए हैं भाजपा से, और भाजपा कहीं ना कहीं संविधान को ताक पे रख के चल रही है। भाजपा के लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता है। आप ये नोट कर लीजिए, अगर संविधान मायने रखता तो आज वो नगर में जो और जो जगह जगह जो फूल लगे हैं कमल के, जो बनाए गए हैं डिज़ाइन, आर्टवर्क्स, डायग्राम, वो सब नष्ट हो गए होते, क्योंकि आचार संहिता का पालन सबको करना है और सब उसके अंदर आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी क्यों ना हो। कि आपने बोला कि अयोध्या के तत्कालीन सांसद हैं लल्लू सिंह जी, और वो अगर ऐसा बयान दे रहे हैं, है ना, कि संविधान को बदलना है, आप मुझे वोट दीजिए, है ना, 2/3 बहुमत मांग रहे हैं संविधान को बदलने के लिए, तो आप उनके मंशों को समझ सकते हैं, ठीक है, कि भाजपा और जो उनके सांसद हैं उनके मन से क्या है, क्या चाहते हैं वो ये चाहते ही नहीं कि जो संविधान बाबा साहब बना के गए हैं, जिस संविधान पे आज तक चल के हम 75वीं महोत्सव मना रहे हैं देश का, और आज वही संविधान ये लोग बदलना चाहते हैं। देखिए, संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन आप संविधान कैसे बदल सकते हैं? ये एक सांसद जो कि देश के सबसे बड़े पंचायत में बैठता है, उसको तो इतनी समझ होनी चाहिए। अब जैसे कि एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है कि देखिए, आचार संहिता का उल्लंघन जो हो रहा है, जैसा कि आप लोग स्वयं बोल रहे हैं कि जब सांसद ये शब्द बोलता है कि मुझे संविधान बदलना है, इसका साफ साफ मतलब है ना भाजपा को संविधान में जो है कोई रुचि है, ना ही भाजपा के सांसदों को कोई संविधान में कोई रुचि है। आप इस बयान को नोट करें, क्योंकि अगर आप आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपको संविधान में रुचि है ही नहीं। आदर्श आचार संहिता भी संविधान के तहत ही चलती है, जिसके तहत जो है वोटिंग पूरे देश में कराई जा रही है कि वोटिंग में कोई पक्षपात ना हो। लेकिन अगर भाजपा के सांसदों के लिए अगर कोई आचार संहिता मायने नहीं रखती तो बहुत खेद की बात है, बहुत दुख की बात है। तो भाजपा बोलती है भैया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। क्या उनका यही है कि वो संविधान को भी ना माने? क्या यहाँ पर वो डिक्टेटरशिप चाहते हैं? ये जनता को पूछना चाहिए। जनता पूछे कि यहाँ पे क्या आप तानाशाह चाहते हैं? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र संविधान से चलता है और संविधान से चलता रहेगा। आप मेरे चैनल के माध्यम से आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनमानस को बस इतना ही बोलना चाहूँगा, आप सब लोग समझदार हैं, आप लोग समझिए, जब भाजपा का सांसद इस प्रकार से बयान दे रहा है तो ऊपर के जो लोग बैठे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री जी हो, उनके मन से कैसे हैं आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। आप लोग 20 मई के दिन अपने घर से निकले, भारी से भारी मात्रा में आप लोग उसी सरकार, उसी को चुने जो आपके बीच रहे, आपके संविधान को बचा सके, आपके मूल अधिकारों को आप तक पहुंचा सके। मेरा आप सबसे यही अपील है। जय भीम, जय भारत, सबको राम राम।